तो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है, जिसमें इसका आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्धन्य। यानी जो स वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार किन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुस्वार और विसर्ग को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 नंबर क्वेश्चन में है अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी, कंठोष्ठ। ठीक है, यानी कंठ और उष्ठ के मिलने से अ वर्ण का उच्चारण होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उच्चारण के मध्य अल्पकालीन मौन अवस्था या विराम अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालाघात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूकना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिला लीजिएगा, इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो 7 का ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन त्रुटि चिन्ह है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संगम। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अहम प्लस कार। यहाँ ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा, क्योंकि अ, अह और म में हलंत होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है घर का न घाट का, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहीं का न होना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 कामों में एक का न बन पाना। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है एक ही समय में वर्तमान वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समसामयिक। चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने किताब पढ़ी है। चलिए फिर आगे वाला 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार वह किसका मन है कि, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में है कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार यह किसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडिसन का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन समालोचक पत्रिका के संपादक हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में जब लड़का ने लड़की से यह पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर क्या बोलकर या कहकर दौड़ गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धत।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटन का विदूषक कौन था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वजीरा सिंह। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में कब दिया गया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 जून 1974 को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 22 नंबर में देखेंगे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी किनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उमाशंकर दीक्षित को। चलिए फिर आगे वाला 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999, जो किसी भी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, 1999 होगा। 1999 में उनके मरने के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की उज्जवल अमर कृति का आधार उनके द्वारा रचित कौन कृति है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पद्मावत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। डाब शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फूटती हुई मंजरी। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित दोनों पद कहाँ से संकलित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूरसागर से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है भक्त कवि तुलसीदास रचित पद कबहूँ अब अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीता माँ के लिए। चलिए फिर आगे वाला 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भक्त कवि नाभादास रचित कौन रचना ब्रजभाषा गद्य के साथ ही रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में भी रचित है, तो इसका सही उत्तर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शंकर और पार्वती। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर में। अचमन शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुल्ला करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेचक। फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमुद। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किस वचन में होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक वचन में। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंडल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में है शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिंग। फिर आगे वाला 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं व्याकरण में उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विभक्ति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस क्रिया के साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहाना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कौन कारक कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी संबंध कारक। चलिए फिर आगे वाला 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। ठीक है, करण कारक। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग का और इधर कुछ दिया हुआ है देख लीजिएगा, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद परिचय। ठीक है, चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन एक सर्वनाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुछ। ठीक है, कुछ जो है वो सर्वनाम है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर में बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
निष्ठ प्रश्न में खंड ब में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें, जिसमें 1 नंबर में है खेल का महत्व, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है विद्यार्थी और अनुशासन, तीसरा नंबर में है दहेज प्रथा। ठीक है, और फिर यहाँ चौथा नंबर में है स्वतंत्रता दिवस। तो किसी एक पर ही आपको लिखना है निबंध। चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक अवतरण की प्रसंग व्याख्या करें। तो 1 नंबर क्वेश्चन में सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, इसका व्याख्या करना है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में है जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो रस नंद जसोदा विलसत जो सो नहीं तिहु भुवनिया में दिया हुआ है कि विद्यालय में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होने पर अपने छोटे भाई को एक आवेदन पत्र लिखे। तो इसी का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कविता में तुक का क्या महत्व है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि भक्त कवि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है, और फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में है सूरदास रचित पद में गाय किस ओर दौड़ पड़ी, ऐसी ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, इसको लिखना है। और फिर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नाभादास के अनुसार कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन को लिखना है। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। चलिए फिर अब हम लोग देखेंगे उत्तर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था खेल विषय पर ही निबंध लिखना था, तो 1 नंबर में खेल का महत्व था, इसी पर आपको निबंध लिखना है। तो इस पर हम लोग निबंध देखेंगे कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। खेल शरीर को स्वस्थ, फुर्ती और सक्रिय बनाए रखते हैं। शारीरिक व्यायाम का सबसे सरल और रोचक तरीका खेल ही है। खेलों से अनुशासन, समय पालन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है। विद्यार्थियों के लिए तो खेल और भी आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मनुष्य मस्तिष्क का निवास होता है। आज विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं ने खेलों को एक उज्जवल करियर का माध्यम भी बना दिया है। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी आदि खेलों में भारत ने विश्व स्तर पर नाम कमाया है। हमें जीवन में खेल भावनाओं को अपनाना चाहिए और खेल को मनोरंजन तथा स्वास्थ्यवर्धन का माध्यम भी बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से किसी एक पर ही लिखना है। तो पहला नंबर का हम लोग आंसर देखेंगे, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसमें लेखक ने बातचीत के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। भाषा या अभिव्यक्ति के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व या गुण दोष की पहचान होती है। बोलने पर ही मनुष्य की अच्छाई या बुराई का पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका दोष गुण प्रकट नहीं होता है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। तो इन दोनों में से किसी एक को ही बना लीजिएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था शीर्षक पाठ से यह लिया गया है। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान निकल जाएगी। वजीरा में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होने पर अपने छोटे भाई को एक बधाई पत्र लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रिय छोटे भाई, और यहाँ अपना नाम लिख लीजिएगा, पटना और डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, स्नेहपूर्वक नमस्कार। और नीचे फिर लिखना है कि आज ही तुम्हारे विद्यालय से समाचार मिला है कि तुमने अपनी 12वीं की कक्षा में पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और हृदय गर्व से भर उठा। मेरी तरफ से तुम्हें इस शानदार उपलब्धि के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। तुम्हारी मेहनत, लगन और नियमित पढ़ाई का यह फल तुम्हें मिला है। स्कूल के साथ तुम बिहार के बढ़िया संस्थान, कोई भी संस्थान का नाम लिख लीजिए, 7 डेज स्टडी या कोई भी, से तुम्हारी तैयारी का ये सब परिणाम है। तुमने न सिर्फ अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने बड़े भाई का भी सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आगे भी इसी तरह परिश्रम करते रहोगे और जीवन में और भी ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अच्छे आचरण पर भी ध्यान देते रहना। फिर मिलेंगे और तुम्हें एक अच्छा सा उपहार दूंगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
4 नंबर क्वेश्चन में 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। कविता में तुक का क्या महत्व है, तो उसका आंसर ये है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। 2 में है कि भक्त कवि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है, तो इसको देख लेते हैं कि तुलसी की भूख बड़ी प्रबल है, वह भक्ति रूपी अमृत के समान उत्तम भोजन की, अतः तुलसी यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अपने चरणों में स्थान देकर मुझे प्रबल शक्ति प्रदान करने की कृपया प्रदान करें। ठीक है, चलिए फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सूरदास रचित पद में गाय की सुर दौड़ पड़ी, तो इतना लिखने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। आप लिख सकते हैं कि प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं, कमल के फूल खिल उठे हैं और पक्षीगण शोर मचा रहे हैं, गाय अपनी गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों की और दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यदि आप क्लास नहीं करते हैं तो प्रतिदिन 7 बजे 12 क्लास का, आर्ट्स का, ऑल सब्जेक्ट का फ्री में क्लास चलता है और फ्री में ही आपको नोट्स और PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में है मोहम्मद यहीं कभी जोरी सुनावा, यहाँ कवि जायसी ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, इसका उत्तर ये है। ठीक है, जोड़ी का अर्थ जोड़कर, कवि ने जोड़ी का प्रयोग कई कथाओं को जोड़कर और कई शब्दों को जोड़कर यह कथा लिख रहा हूँ ये अर्थ में किया है। ठीक है, फिर 5 नंबर क्वेश्चन में नाभादास के अनुसार कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, तो उसका आंसर ये है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक कला है, जिसमें यूरोप के लोग बातचीत इस तरीक़ा से करते हैं कि जो व्यक्ति सुनता है उन लोगों के बात इतने चतुराई से उसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि उनके कानों को अत्यंत सुख मिलता है। ठीक है, और इसे सुहृदय गोष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना ही आप लिख लीजिएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर में कि उसने कहा था कहानी में पात्रों की एक सूची तैयार करें, तो इसमें आप लोगों को सब क्लियर ही होगा कि कहानी में कई पात्र थे। ठीक है, लेकिन उनमें जो कहानी का नायक और प्रमुख पात्र था वो लाना सिंह था, जो जमदार के पद पर था। ठीक है, और फिर कहानी में सूबेदार, सूबेदारनी और बोधा, ठीक है, ये सभी थे। अंतर सिंह थे, उसके बाद में वजीरा सिंह था जो पलटन का विदूषक था। तो इन सभी को आपको लिख लेना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये भी उसी में का क्वेश्चन है, बस 5 ही लिखना था तो ऊपर बता दिए हैं।